मास्टर क्लास में फिर से आपका स्वागत है। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग की वीडियो 25 मिनट की हो गई थी तो हम साइकिल क्रॉसिंग तक पहुंच नहीं पाए, पर आज हम साइकिल क्रॉसिंग के बारे में जानेंगे। ये जो साइन आप देख रहे हैं ये साइकिल क्रॉसिंग के लिए है। मैं यहाँ पे थोड़े से स्लाइड्स स्किप करूँगा और डायरेक्ट उस वीडियो पे आऊँगा जो ट्रांसपोर्ट स्टीरल्सन ने बनाया है। जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि ट्रांसपोर्ट स्टीरल्सन की साइट पे आपको यूट्यूब पे आपको उनके ऑफिशियल चैनल पे आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिलेंगी। इतनी ज़्यादा वीडियोस नहीं हैं, पर क्योंकि ये टॉपिक इतनी इम्पॉर्टेंट है, ये दो टॉपिक साइकिल पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग और साइकिल क्रॉसिंग, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट्स यहाँ पे होते हैं जो कि हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 30 से 40 एक्सीडेंट्स हर साल जो होते हैं वो इस क्रॉसिंग पे ही होते हैं। तो इस टॉपिक की बहुत अहमियत है। मुझे लगता है इसीलिए ट्रांसपोर्ट स्टीरल्सन ने इस पे अपने ख़ुद के ऑफिशियल चैनल पे बनाए हैं 2 वीडियोस, जो कि मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड करूँगा कि आप ख़ुद भी जाके वो ओरिजिनल वीडियोस देखें और समझने की कोशिश करें। मेरी वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनकी इंग्लिश ज़बान थोड़ी सी मुश्किल है उनको समझने के लिए, जो बिल्कुल बेसिक इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम तो इंग्लिश में ही देना है। पर उनके लिए मैं आसानी करने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी सारे मेरे दोस्त मुझे पता है कि इसकी हेल्प से वो लाइसेंस ले पाएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आए, उनको स्वीडिश भी उतनी अच्छी नहीं आती। और मैं कोशिश करूँगा कि जो है ना आगे जाके कोई ऐसे वीडियोस बनाऊँ जो स्वीडिश पे भी हों, ड्राइविंग के ताल्लुक़ से नहीं, जनरल ताल्लुक़ से। खैर, हम वापस आते हैं यहाँ पे जो है ना ट्रांसपोर्ट स्टीरल्सन की साइट पे, आप ऑफिशियल साइट पे जाके आप देखें, यूट्यूब पे देखें ऑफिशियल वीडियोस उनके। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिखें ताकि मैं आप उसको क्लियर कर सकूं। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे, यूट्यूब पे हम वो वीडियो देखेंगे। Bicycle passages and bicycle ये वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब ये सारे वीडियोस इससे पहले भी जिस तरीके से थे कि ये पहले डेफिनेशन देते हैं, तो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ ए साइक्लिस्ट। ठीक है, साइक्लिस्ट वो है जो अपनी साइकिल पे जा रहा है, और वो लोग जो मोपेड क्लास 2 चलाते हैं। इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि क्लास 2 मोपेड है क्या। ठीक है, और व्हील चेयर अपनी जा रहे हैं, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस आप अपनी व्हीलचेयर को, 2 तरीके की व्हीलचेयर है, एक तो हाथ से आप चलाने वाली और एक मोटर वाली भी होती है। तो अगर ये मोटर वाली है और वो पैदल चलने से तेज़ जा रही है तो ये रूल्स उन पे भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये है साइकिल की अलग लेन तो नहीं होती, तो आप जब कभी भी आप मोटर और ट्रैफिक में मिलेंगे तो आपको गिव वे देना है। ये साइकिल वाले पे है। ये तो हमने पहले भी देखा कि गिव वे का मतलब क्या है। डिटेल में हम जाएंगे गिव वे का, क्योंकि गिव वे में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर इतना समझ लें इस वक्त कि गिव वे माने स्लो डाउन और नेसेसरी टू स्टॉप, अगर ज़रूरत पड़े तो रोक लें। कार के लिए कोई स्पेशल रेगुलेशन है नहीं, मगर आप जब भी इस तरीके की चीज़ें देखते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई जंक्शन के जैसा बना है जहाँ पे क्रॉसिंग हो सकती है, तो आपको केयरफुल होना है। अब हम देखेंगे अनसुपरवाइज्ड बाइसाइकिल पैसेज, जो कि बिल्कुल अनसुपरवाइज्ड पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग की तरह ही लगता है, बस इसकी मार्किंग आप देख लें थोड़ी सी डिफरेंट है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग आप जिसको कहते हैं पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, उसकी लंबी पट्टियाँ होती हैं, तो यहाँ पे जो है ये एक अलग किस्म की मार्किंग है, आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, और अक्सर साइकिल का सिंबल भी होता है।
तो बाइसाइकिल पैसेज इज पार्ट ऑफ द रोड जो कि बनाया गया है साइकिलिस्ट और क्लास 2 मोपेड राइडर्स के लिए क्रॉस करने के लिए। और कभी कभी ये थोड़ा सा ऊंचा बनाया जाता है ताकि गाड़ी जो व्हीकल्स यहाँ से जा रहे हैं वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए। और जो अनसुपरवाइज्ड वाला ये होता है कि वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, ना कोई पुलिस ऑफिसर उसको रेगुलेट कर रहा है। यहाँ पे देखें आप, इतना एरिया जो है ना आपका वो क्रॉसिंग का एरिया कहला जाता है। तो ये भी जो है ना अनसुपरवाइज्ड। सो व्हेन यू आर अबाउट टू क्रॉस ऑन बाइसाइकिल यू मस्ट गिव वे। ठीक है, जहाँ पे एक आपकी पैसेज हो या ना हो, अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो ये साइकिल वाले पे ही डिपेंड होता है, तो उसी के ऊपर जो है ना पाबंदी होती है, वो दे गिव वे। तो कार वाले के लिए क्या है, व्हेन यू आर अप्रोचिंग एन अनसुपरवाइज्ड बाइसाइकिल पैसेज यू मस्ट एडजस्ट योर स्पीड। ठीक है, आपको अपनी स्पीड को एडजस्ट करना है। ये आपने पहले वीडियो में, शायद मेरा सबसे पहला वीडियो यही था कि आप स्पीड एडजस्ट के बारे में, वो कैसे करते हैं आप वहाँ पे देख सकते हैं। मगर आपको स्पीड एडजस्ट करना है, आपके ऊपर और कोई पाबंदी नहीं है। सो यहाँ पे कह रहा है कि इट मे सीम कॉन्ट्रोडिक्टरी, कि आप एक तरफ से बोल रहे हैं कि व्हेन यू आर अबाउट टू एंटर साइकिलिस्ट के लिए फ्रॉम अ साइकिल पाथ यू हैव द ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स साइकिल पाथ व्हाइल द व्हीकल आल्सो हैज द ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स यू एज अ साइकिल। सो साइकिलिस्ट के लिए भी ऑब्लिगेशन है और व्हीकल ड्राइवर के लिए भी ऑब्लिगेशन है। ये इसीलिए है क्योंकि एक दूसरे को तवज्जो दे सकें, एक दूसरे के लिए कंसंट्रेट हो सकें। ठीक है, ये सेफ्टी मेजर है, ये डबल लॉक सिस्टम कह लें आप उसको। इससे पहले भी मैंने कहा था, ये इस वजह से इन्होंने ऐसे किया है कि दोनों लोग ही जो है ना, अगर कोई मिस कर देता है, जो कि इंसान गलती करता है, ट्रैफिक में गलतियाँ होती ही हैं। अगर आप जहाँ के आप ड्राइविंग करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि ट्रैफिक में गलतियाँ होती हैं और उसको कवर अप करना यही एक समझदार ड्राइवर की निशानी है। ये टर्न जब लेते हैं, ये बड़ा कॉमन है, शहरों में देखने के लिए आपको बहुत मिलता है। तो when you have turned off at the crossroad about to pass an unsupervised bicycle passage, so you must drive at low speed and give cyclist a moped riders give way। ठीक है, ये आपके ऊपर लाजमी हो जाता है कि, और अक्सर एक्सीडेंट्स जो है ना वो टर्निंग पे ही होते हैं, क्योंकि आपकी नज़र जो है ना नहीं होती, और हो सकता है कि वहाँ पे ऑलरेडी कोई अपनी लेन क्रॉसिंग की जर्नी स्टार्ट कर दिया हो। राउंड अबाउट्स में भी अक्सर ऐसे होता है कि आप कहीं पे भी चले जाएं, आप बस में बैठ के जाएं और देखें और ऑब्ज़र्व करें कि ऐसी सिचुएशंस कब बनती हैं और इस सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए। जब तक आप अपने आप को उस सिचुएशन में नहीं देखेंगे, आपके पास जो है ना समझ उसकी नहीं आएगी। आप जो भी याद करेंगे वो सिर्फ टेम्पररी रहेगा। अगर आप उसको समझ के याद करेंगे तो फिर आपको जो है ना वो परमानेंटली फिक्स हो जाएगा और आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं।
तो राउंड अबाउट में भी आपको ऐसी सिचुएशन बनती है, यहाँ पे आपको देखना है। ठीक है, अब ये जो है ना सुपरवाइज्ड बाइसाइकिल पैसेज पे ये अप्लाई होता है, जो हम देखेंगे। हमें ट्रैफिक सिग्नल्स को ओबे करना है और हमें यू शुड पे ड्यू रिगार्ड्स टू व्हीकल्स अप्रोचिंग द पैसेज। ठीक है, पैसेज पे जो भी व्हीकल क्रॉस कर रहे हैं, एंड मे ओनली क्रॉस द रोड इफ़ इट कैन बी डन सेफली। ऐसे हो सकता है कि कभी भी आपका ग्रीन हो, उनका भी ग्रीन हो, तो उनका राइट बनता है जाने का, तो फिर आपको वेट करना है। अक्सर टर्न्स लेते हुए वक्त आपको ऐसा देखने को मिलता है जहाँ पे आपको सुपरवाइज्ड क्रॉसिंग होने के बावजूद भी आपको कि वे देना पड़ता है साइकिल वाले के लिए। अब ये गाड़ी वाले के बारे में कह रहे हैं कि गाड़ी वाले को किस तरीके से क्या करना है उसको। दे मस्ट ऑल्सो ओबे ट्रैफिक सिग्नल्स, और दे ऑल्सो नीड टू गिव द अपॉर्चुनिटी फॉर द साइकिलिस्ट टू क्रॉस द रोड। जैसे मैं कह रहा था, टर्न लेते वक्त आपको ये काफ़ी सारा देखने को मिलता है। ग्रीन है आपका, मगर उनका भी जो है ना राइट बनता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं। बाइसाइकिल पैसेज अलग है, बाइसाइकिल क्रॉसिंग अलग है। ये क्रॉसिंग पे यही है कि जो है ना आपको ये थोड़ा सा एरिया है, थोड़ा सा एलिवेटेड या थोड़ा सा ऊंचा होता है, और आपको क्या कहते हैं, एक जहाँ पे आप ज़्यादा देखने को मिलता है, जहाँ पे ज़्यादा साइकिल क्रॉस करते हैं, वहाँ पे वो लोग सेटअप करते हैं बाइसाइकिल क्रॉसिंग एरिया, और ये साइकिलिस्ट और मोपेड टू राइडर्स के लिए होता है। So bicycle crossing will be designed to ensure that the speed of the vehicles does not exceed 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये थोड़ा सा एलिवेटेड भी, मैंने शायद भी कहा एलिवेटेड होता है, तो वो मेक श्योर करते हैं कि 30 से ज़्यादा स्पीड ना हो। You must give way as a vehicle driver. You must give way to cyclists and moped riders who have entered or are about to enter the bicycle crossing. ये तो आप बगैर देखे कि भी बोल सकते हैं कि जो है ना ये कभी भी अलाउड नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए आप, इसका एक कॉमन सेंस है कि ये कितना रिस्की है। आप अब तक हमने 2 वीडियोस देख लिए हैं, ये जो पेडेस्ट्रियन से रिलेटेड ही दूसरा वीडियो है, तो आपको अब तक समझ आ गई होगी कि जो है यहाँ पे कितनी अहमियत है पेडेस्ट्रियन की और साइकिलिस्ट की। और जब ऐसी तरीके से जब मार्किंग की गई हो, जहाँ पे जब बड़ा बड़ा क्लियर है, तो वहाँ पे कोई सवाल ही नहीं बनता कि जो है ना आप किसी की भी जान रिस्क पे डालें, और फिर जो है ना डेंजरस सिचुएशन आप क्रिएट कर रहे हैं। पार्किंग एट बाइसाइकिल पैसेज, जो बाइसाइकिल क्रॉसिंग सेम 10 मीटर, जैसे हमने देखा था कि जो है ना पेडेस्ट्रियन जेब्रा क्रॉसिंग पे भी आप 10 मीटर तक कोई गाड़ी नहीं लगा सकते। यहाँ पे भी जो है ना आप कोई गाड़ी नहीं लगा सकते। प्रायर टू
दिस अप्लाइज टू बोथ सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड। सो अब देखें आप, अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दूसरी लाइन है जो कि हमने शायद मेंशन नहीं किया था। अब सवाल ये होता है कि यहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ पे तो इसके हिसाब से तो बिल्कुल कर सकते हैं आप यहाँ पे। और मैंने भी कई बार यहाँ पे पार्क की है गाड़ी, कोई मसला नहीं हुआ। पहले की है तो फ़ाइन लगा है। हम सोचते हैं कि 10 मीटर क्या है, हम चलो 8 मीटर मतलब हम अंदाजे से करते हैं, मगर 10 मीटर ये बिल्कुल 10 मीटर मेजर करके देखते हैं, नहीं तो फिर आपको लाख यानी आपको फ़ाइन लग सकता है। दिस ठीक है, ये हमने अब तक देख लिया कि ये साउंड सीरियल संगीत की तरफ से जो वीडियो था। अब हम आगे देखते हैं कि दूसरी टॉपिक पे हम बात करते हैं। थैंक यू।